रुपए में गिरावट पर नहीं लग रहा ब्रेक, अब डॉलर के मुकाबले नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। विशाल ददलानी और यूट्यूबर आकाश बैनर्जी ने कह दी बड़ी बात। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। घरेलू शेयरों में कमजोरी के बीच भारतीय रुपया आज डॉलर के मुकाबले नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया दिन के निचले स्तर पर पहुंचकर 78 रुपये 57 पर आ गया। सोमवार को रुपया 4 पैसे की गिरावट के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने जीवन के सबसे निचले स्तर 78 रुपये 38 पर बंद हुआ था। डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। रुपए में गिरावट का देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर ये होता है कि हमारी इंपोर्ट बिल बढ़ जाते हैं, यानी हम विदेशों से जो सामान खरीदते हैं रुपए में गिरावट आने पर उनके लिए पहले से ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है। मसलन डॉलर जब 75 रुपये था तो 100 डॉलर के सामान के लिए हमें 75-100 रुपये देते थे, लेकिन डॉलर अगर 78 रुपये का हो जाए तो उसी सामान के लिए हमें 78-100 रुपये देने पड़ेंगे। पूरे देश को एक इकाई मानकर सोचें तो देश का पूरा इंपोर्ट बिल पर कीमतों का दबाव बढ़ जाता है। अगर कोई चीज़ विदेश से खरीदने की लागत बढ़ेगी तो देश में उसकी कीमतें बढ़ना भी स्वाभाविक है। हम जानते हैं कि भारत के इंपोर्ट बिल में बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल का होता है, जिसे रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनते हैं। जो एलपीजी या पीएनजी गैस हमारे घरों में खाना पकाने के काम आती है, या जो सीएनजी कारों में भरी जाती है, वह भी बड़े पैमाने पर इंपोर्ट की जाती है। जाहिर है रुपए का मूल्य गिरना यानी डॉलर महंगा होने पर इनकी लागत भी बढ़ जाती है। यानी रुपए में गिरावट का एक बुरा असर ये भी है कि इनकी पहले से आसमान छू रही कीमतें और बढ़ने की आशंका मजबूत हो जाती है। पिछले कुछ दिनों में सरकार ने सीएनजी विमान में भरे जाने वाली ईंधन एटीएफ और रसोई गैस के दाम जिस तेजी से बढ़ाए हैं उसमें कुछ हाथ गिरते रुपए का भी है। गिरते रुपए का ये असर सिर्फ पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और रसोई गैस जैसे ईंधन पर ही नहीं, इंपोर्ट की जाने वाली तमाम चीज़ों पर पड़ता है। इनमें खाने के तेल से लेकर फर्टिलाइजर और स्टील तक हर तरह की चीज़ें शामिल हैं। इतना ही नहीं, इन इंपोर्टेड चीज़ों का कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल करके बनने वाली वस्तुओं की लागत भी बढ़ जाती है। जाहिर है रुपए में गिरावट का एक बड़ा असर महंगाई बढ़ने के रूप में भी देखने को मिलता है। देश में महंगाई दर पहले से ही बरसों पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है। थोक और रिटेल दोनों कीमतों में बढ़ोतरी की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। ऐसे में गिरते रुपए का असर उसे और कहां तक ले जाएगा, ये सबके लिए चिंता की बात है। खास तौर पर रिजर्व बैंक के लिए तो कमजोर रुपया एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे एक तरफ तो ब्याज दरें बढ़ाकर कीमतों पर काबू पाने की उसकी कोशिशों को झटका लगता है, और दूसरी तरफ करेंसी में गिरावट पर काबू पाने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया खरीदकर अपने पास रखी बेशकीमती फॉरेन करेंसी खर्च करनी पड़ती है। वहीं विदेशों में पढ़ाई करने वाले उन छात्रों पर भी रुपए में गिरावट का सीधा असर होता है जो अपनी अधिकांश खर्चों के लिए भारत में रहने वाले अपने पेरेंट्स पर निर्भर होते हैं। विदेश यात्रा पर जाने वाले भारतीयों के लिए भी ये आर्थिक बोझ बढ़ाने वाली स्थिति है। लेकिन वहीं इस वक्त स्वामीनाथन अय्यर, जो कि भारतीय अर्थशास्त्री और पत्रकार है, उनका एक लेख काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रुपया अगर डॉलर के मुकाबले 80 रुपए पर डॉलर पर भी चला जाए तो चिंता का विषय नहीं है। जहां कई सोशल मीडिया यूजर डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट को लेकर रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं, तो वहीं इस पर सिंगर विशाल ददलानी ने स्वामीनाथन अय्यर के इस लेख पर रिएक्शन दिया है। सिंगर विशाल ददलानी ने स्वामीनाथन अय्यर के लेख शेयर किए हैं जो उन्होंने 2012 में कांग्रेस सरकार के वक्त रुपए में गिरावट को लेकर किया था। में स्वामीनाथन अय्यर द्वारा लिखा गया था कि रुपए में गिरावट कांग्रेस की पैंट में एक किक है। वहीं अब स्वामीनाथन अय्यर द्वारा कहा जा रहा है कि 80 रुपए डॉलर भी चिंता का विषय नहीं है। इस पर विशाल ददलानी ने रिएक्शन देते हुए लिखा, हा क्या लोग हैं। इस पर यूट्यूबर आकाश बैनर्जी ने देशभक्त के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की खबर शेयर करते हुए लिखा, लोकतंत्र और रुपया एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहीं इस पर अंशुमन सेल ने ट्वीट करते हुए लिखा, इस बीच वो खबर जो अब भारतीयों को चिंतित नहीं करती है। डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर 78 रुपये 57 पर आ गया है। जस्ट अ रिमाइंडर, 2014 में वादा किया गया था कि डॉलर को 40 रुपये तक लाया जाएगा। क्या सोल्ड मीडिया इस पर बोलने की हिम्मत करेगा? ऐसे कितने ही सोशल मीडिया यूजर हैं जो इस पर अपने रिएक्शंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।